अभी ये बाइक सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर चली है, यानी शोरूम से सीधा हमारी शॉप पे आई है और जंग जो है वो शुरुआत हो चुकी है। और मडगार्ड के अंदर ये जो है बिल्कुल रबड़ बन जाए, वाटर प्रूफ हो जाए, तो सारा कीचड़ पानी मट्टी जो है चिमटे की इस जगह पे और चेसी और डबल स्टैंड सारे का सारा जो है वो डैमेज हो जाता है। चेसी की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। अब इसको फिट कब करना है और कैसे करना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। यह है होंडा CD70 2027 मॉडल जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अब न्यू बाइक परचेज करने के बाद कौन से ऐसे वो ज़रूरी काम है जो करवाना बाइक की लाइफ के लिए बेहतर होता है, जिससे बाइक की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। अब इस बाइक में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, अगर उनकी केयर ना की जाए तो उनमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है। जैसे कि इस बाइक के मडगार्ड, अगर आप इन मडगार्ड की केयर नहीं करते तो मडगार्ड के अंदर जैसे ही आप बारिश में चलाते हैं या कीचड़ वाली जगह से गुजारते हैं तो पहले दिन से ही जंग लगना जो है वो शुरू हो जाता है। अब एक बार जब जंग लग जाता है तो मडगार्ड जो है वो डैमेज हो जाता है, गल जाता है, तो फिर आपको मडगार्ड जो है वो रिप्लेस करवाना पड़ता है। इसी तरह रिम, अगर रिम के अंदर ये आप कोडिंग नहीं करते तो रिम भी जो है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। जो मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक बताने लगा हूँ, अगर आप मडगार्ड और रिम में वो अप्लाई कर लें तो आपकी बाइक के मडगार्ड और रिम जो है लाइफ टाइम के लिए महफूज हो जाएंगे। लाइफ टाइम के लिए उनके अंदर कभी रस्ट नहीं लगेगा, ना अंदर रस्ट रहेगा और ना ये डैमेज होंगे। अब ये जो ट्रिक है, आपने बाइक के रेयर मडगार्ड, रेयर रिम मडगार्ड और फ्रंट रिम, ये चारों चीज़ों के अंदर आपने अप्लाई करनी है। उसके लिए ये सारी चीज़ें हमें खोलनी पड़ेंगी। अब आप यहाँ गौर से देखें, ये फ्रंट रिम है। अभी ये बाइक सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर चली है, यानी शोरूम से सीधा हमारी शॉप पे आई है और जंग जो है वो शुरुआत हो चुकी है। अब बेसिकली होता क्या है कि रिम के अंदर वाली साइड, मडगार्ड के अंदर वाली साइड से और रिम के अंदर वाली साइड से जंग लगना जो है वो शुरू हो जाता है। और जब एक बार जंग लगना शुरू हो जाए तो मडगार्ड जो है वो अंदर ही अंदर टोटली डैमेज हो जाता है। फिर आपको मडगार्ड और रिम वक्त से पहले रिप्लेस करवाने पड़ते हैं। अगर आप स्मथ बाउंड की कोडिंग कर लें, अंदर से अच्छी तरह स्मथ बाउंड की कोडिंग कर लें, स्मथ बाउंड जो है वो रबड़ बन जाती है। सिलिकॉन की कोडिंग भी कर सकते हैं, उसके रिलेटेड अलग से वीडियो अपलोड की है। इपोक्सी मैजिक भी लगा सकते हैं, उसके बाद आप कंपाउंड भी लगा सकते हैं। तो ये सारी कोडिंग जो है अगर आप मडगार्ड के अंदर कर लें तो आपकी बाइक के मडगार्ड की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। अब इनमें सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो स्मथ बाउंड और सिलिकॉन है। बेसिकली ये जो है रबड़ बन जाती है, मडगार्ड अंदर से वाटर प्रूफ हो जाता है। अब पानी जो है मडगार्ड पे असर ही नहीं करता। अब इसके ऊपर जब हम पेंट करते हैं, पेंट के ऊपर जो है वो मट्टी वगैरह नहीं जमती, जिसकी वजह से जैसे ही आप बाइक को वॉश करवाते हैं मट्टी वगैरह साफ़ हो जाती है। तो इसलिए हमने स्मथ बाउंड करने के बाद एक कोडिंग जो है वो पेंट की भी करनी है। अब इस स्मथ बाउंड को पूरे मडगार्ड में आपने अच्छे से अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीक़ेकार जो है वो यही है कि आपने इसको इस तरीके से अप्लाई करना है ताकि स्मथ बाउंड की जो मोटी लेयर है वो मडगार्ड के अंदर बने और मडगार्ड के अंदर ये जो है बिल्कुल रबड़ बन जाए, वाटर प्रूफ हो जाए और इंशाअल्लाह ताला मडगार्ड जो है लाइफ टाइम के लिए ख़राब नहीं होगा।
अब आप अगर गौर से देखें तो इस मडगार्ड के अंदर स्मथ बाउंड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अप्लाई हो चुकी है। अब हमने इसको खुश्क होने के लिए रखना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। जब ये अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो हमने इसके अंदर एक कोडिंग जो है वो पेंट की करनी है। इसी तरह रेयर मडगार्ड में भी हमने स्मथ बाउंड जो है वो अच्छे से अप्लाई करनी है। अब ये है चिमटा प्रोटेक्शन मैट। बेसिकली ये आपकी बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है अगर ये आप लगवा लेते हैं। जब आप बाइक की राइड कर रहे होते हैं, जैसे ही कोई कीचड़ वगैरह से बाइक को गुजारते हैं, वो सारा कीचड़, पानी, मट्टी जो है चिमटे की इस जगह पे और चेसी और डबल स्टैंड सारे का सारा जो है वो डैमेज हो जाता है। अगर आप ये चिमटा प्रोटेक्शन मैट इस जगह पे ऐसे लगा लें, जब आपने मडगार्ड को स्मथ बाउंड करना है तो ना तो चिमटे के ऊपर पानी जाएगा, ना कीचड़ वगैरह जाएगा, पीछे से चेसी जो है वो भी महफूज रहेगी, चेसी की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। अब इसको फिट कब करना है और कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब आपने मडगार्ड को स्मथ बाउंड करना है तो साथ में आपने चिमटा प्रोटेक्शन मैट जो है वो भी लगा लेना है। स्मथ बाउंड के साथ इसको आपने इस जगह पे यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देना है, ठीक है। ना तो आपको मडगार्ड में सुराख वगैरह करने की ज़रूरत पेश आएगी और ये जो है यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से फिक्स हो जाएगा। इतनी देर में स्मथ बाउंड जो है वो खुश्क होगी। हमने रिम जो है उनको अंदर से पेंट करना है। अब ये एक रिम जो है वो पेंट हो चुका है। इसमें हमने शाइन ब्लैक पेंट किया है, जो कि आप यूँ कह लें कि बहुत अच्छी क्वालिटी का पेंट है, बगैर भट्टी के ये खुश्क हो जाता है। अमूमन ये पेंट जो है कारों में इस्तेमाल होता है, कारों के किसी भी पार्ट्स को पेंट करने के लिए। अब जब मडगार्ड की स्मथ जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए, उसके बाद जो है मडगार्ड को आपने अंदर से पेंट करना है। अब जब तक रिम के अंदर पेंट खुश्क ना हो तो आपने टाइट ट्यूब फिट नहीं करना। प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। मडगार्ड के अंदर हमने स्मथ बाउंड भी की, प्लस हमने पेंट जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का किया, प्लस हमने रिम के अंदर जस्ट पेंट किया। अब हमने इसकी जो फिटिंग है वो शुरू करनी है। सबसे पहले हम मडगार्ड फिट करेंगे, इतनी देर में रिम खुश्क हो जाएंगे, फिर हम जो है वो रिम्स फिट करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब ये 4 अदद बुश होते हैं, 2 बुश नीचे होते हैं और 2 बुश ऊपर इन रबर्स में लगते हैं। अब ये बुश लगे होना बहुत ज़रूरी है। अब अक्सर होता क्या है कि जब आप मडगार्ड खुलवा के पेंट करवाते हैं तो आपकी न्यू बाइक के ये जो बुश होते हैं निकाल के मैकेनिक्स फेंक देते हैं, तो दोबारा इनको फिट नहीं करते। अगर ये बुश ना फिट हो तो इससे होता क्या है कि इसके जो ये जोड़ लगे होते हैं, यहाँ पे ये स्पॉट वेल्डिंग हुआ हुआ है, अगर ये ना हो तो ये भी जल्दी टूट सकता है। अगर खुदा ना खास्ता आपकी बाइक कहीं पे लगती है, बैक साइड पे कोई बंदा हिट कर देता है, तो मडगार्ड जो है इन बुश की वजह से वो डैमेज नहीं होता, प्लस जो है थ्रस्ट की वजह से मडगार्ड वाइब्रेशन नहीं करता, आवाज़ पैदा नहीं करता। तो ये बुश लगे होना बहुत ज़रूरी है। अभी है वायरिंग के कनेक्शन करने की। सिंपल है, कलर्स मैच करने हैं। ये ग्रीन कलर की जितनी भी वायर्स होंगी ये नेगेटिव होगी। जो बैक लाइट की, ये इनमें से ये आप देखें एक बड़ी वायर है बैक लाइट की। अब जो नेगेटिव वायर के लिए एक ही कंटेक्टर आ रहा है, तो इसको आपने जो बड़ी वायर है कि बैक साइड से यहाँ पे ऐसे फिट करना है ताकि आसानी से फिटिंग आ सके। उसके बाद ग्रीन कलर की इंडिकेटर की जो वायर है वो फिट करेंगे, फिर दूसरे इंडिकेटर की वायर को फिट करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव वायर्स जितनी भी थी सबके कनेक्शन हमने कर दिए हैं। ऑरेंज कलर की वायर है इंडिकेटर की, ऑरेंज कलर की वायर के साथ ही उसको कनेक्ट करना है। उसके बाद स्काई ब्लू कलर की वायर स्काई ब्लू कलर की वायर के साथ कनेक्ट करना है।
उसके बाद ये आपको एक अदद वायर जो है बैक लाइट की ब्रेक स्विच की नज़र आएगी, ये हमने सेम कलर, और ये हेडलाइट के साथ जब बैक लाइट ऑन होती है ये वो वायर है। ये सारे कनेक्शन हमने बिल्कुल परफेक्ट कर लिए हैं। अब हमने ऊपर कवर लगा देना है। कवर लगाने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे फिक्स कर देना है। वायरिंग जिस तरह से हमने निकाली सेम टू सेम जेन्युइन हमने फिटिंग की, ये भी आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अब रिम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुके हैं। अब इनके ऊपर हम टायर्स फिट करते हैं और इनको भी मुकम्मल तौर पे फिट कर देते हैं बाइक में। अब इसके जो व्हील्स हैं इनको भी बाइक में हमने फिट कर देना है। अभी बात बहुत ही एहतियात से आपने फिट करना है कि खर्चा कितना आता है। अगर मड गार्ड को अंदर से समत बाउंड किया जाए प्लस पेंट किया जाए और रिम को अंदर से पेंट किया जाए तो 1600 रुपये चार्जेस होते हैं विद लेबर चार्जेस। इसके अलावा चिमटा प्रोटेक्शन मैट अगर लगवाना है तो फिर 250 रुपये चार्जेस होते हैं। उसके अलावा और न्यू बाइक ख़रीदने के बाद क्या क्या चीज़ें फ़िट करवानी चाहिए, यानी बैक साइड पे फैमिली पायदान लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते, सेफ़ गार्ड चिकड़ मैट लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक वॉच नहीं की तो काइंडली ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने डिटेल रिव्यू और बाइक ख़रीदने से पहले क्या क्या चीज़ चेक कर लेना ज़रूरी है वो वीडियोज़ भी ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ वॉच नहीं की तो काइंडली ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।